नमस्कार, स्वागत है आपका Q5 नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। हार्ड रियलिटी का जो प्रोग्राम है उसमें हम जनरली इश्यूज की जो वास्तविकता है उसको जानने की कोशिश करते हैं और आज बात करते हैं एक बहुत बड़े झूठ की। और ये जो झूठ है ये एक तंत्र के द्वारा फैलाया जाता है। कैसा ये तंत्र है? बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इस झूठ को फैलाया जाता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये अफवाह भी है और उस अफवाह को हवा देने वाले खुद खबर के पैरोकार होते हैं कि किस तरीके से गलत खबरों को हवा दी जाए, उसको सच्चा बनाकर लोगों तक पेश किया जाए। आज उसी का एक उदाहरण आज के हार्ड रियलिटी में मैं डिस्कस करना चाहती हूं कि कल शाम से एक बहुत बड़ी अफवाह, जो कि अफवाह नहीं, लोगों ने सच माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है या फिर वो बहुत बड़े दावेदार हैं नोबेल पीस प्राइज के। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डेप्यूटी लीडर हैं नॉर्वेजियन नोबेल पीस प्राइज के, जिनका नाम है एस्ले टोजे, वो भारत के दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि मैं भारत में बतौर डेप्यूटी लीडर ऑफ नोबेल पीस प्राइज नहीं आया हूं, बल्कि वो उस कैपेसिटी में आए हैं जहां पर वो डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग के और भारत के एक दोस्त बनकर आए। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि और व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा कि व्लादिमीर पुतिन को उनसे सीखना चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध एक विकल्प नहीं है, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, और कि उनकी एक बड़ी भूमिका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उन्होंने बहुत सारी बातें उनकी तारीफ में कही कि जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो वाकई में हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं। जमकर उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन जो झूठ का तंत्र भारत में है उसने इस खबर को कैसे तोड़ा और मरोड़ा। ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल पीस प्राइज के सबसे बड़े कंटेंडर हैं, सबसे बड़े दावेदार हैं। और इसमें सारे टीवी चैनल्स भी लग गए, बड़े बड़े एंकर्स जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ। उन स्क्रीनशॉट्स, जो एक स्क्रीनशॉट अभी जो मिला है उसको मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ कि स्क्रीनशॉट दिखाइएगा जरा, एक स्क्रीनशॉट दिखाइए जहां पर ये देखिए एक बड़ा टीवी चैनल, राष्ट्रीय चैनल जो अपने आप को कहता है, उसने पूरा एक पैनल डिस्कशन इस पर माउंट कर दिया कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े स्टेट्समैन हैं और किस तरीके से उन्होंने पूरा पैनल डिस्कशन कर डाला इस पर कि मोदी सबसे बड़े दावेदार हैं नोबेल पीस प्राइज के। Only because Asle Toje was here, he spoke highly about Prime Minister Narendra Modi, but then does he become a contender for the Nobel Peace Prize? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो पूरी जो भक्तों की आर्मी थी, जो भक्तों की सेना थी, ट्रोल आर्मी, जमकर इस तरीके से लिखा गया कि बिल्कुल ऐसा एहसास होने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका। और देखिए इस तरीके के ट्वीट्स आने लगे जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अलग अलग लोगों ने फिर उसको बाद में डिबंक किया गया, उसको डिसमिस किया गया कि ये खबर गलत है। और इतने बड़े स्केल पर इस झूठ को फैलाया गया कि जो एस्ले टोजे थे उनको ये बात बाइट में कहनी पड़ी। मैं एस्ले टोजे जो कि डिप्टी लीडर है नोबेल पीस प्राइज के, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग के डायरेक्टर के नाते वो भारत में आए थे, उनको ये कहना पड़ा कि ये सारे जो ट्वीट्स हैं ये फेक हैं। अब आइए सुनते हैं एस्ले टोजे ने क्या कहा। पहले इनकी बाइट सुनिए। Standing and as a friend of the India Center Foundation, and I'm here in India to talk about geopolitics and development. That said, I am the deputy leader of the Nobel Committee. A fake news tweet was sent out, and I think that we should treat it as all fake news. It's fake. Let's not discuss it. Let's not give it energy or oxygen. I categorically deny that I said anything resembling what was in that tweet. तो एस्ले टोजे ने कहा है कि लेट्स नॉट गिव दिस न्यूज मोर ऑक्सीजन बिकॉज इट इज अ फेक ट्वीट, इट इज अ फेक न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया है या फिर वो दावेदार हो चुके हैं। लेकिन खबरों में और खबर के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने इस तरीके से डिस्कशन किया। बल्कि मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको तो
इनवाइट आया था उस पैनल डिस्कशन में जाने का, जो कि चैनल मैंने अभी आपको दिखाया, उस पैनल में जाने के लिए उस व्यक्ति को, इस जर्नलिस्ट जिसकी मैं बात कर रही हूं, मैं यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, उस जर्नलिस्ट को इनवाइट आया था उस पैनल डिस्कशन में जाने का, तो उन्होंने कहा कि ये खबर प्लांटेड है और उन्होंने अपने एंड से मना कर दिया कि मैं इस डिस्कशन में शामिल नहीं रहूंगा। अब आज का जो सवाल ये है कि जो ये झूठ का तंत्र है, ये कितनी बदनामी करता है भारत की। और आज हमारे जो ट्रोल आर्मी है वो ये कहती है कि देखिए, जब राहुल गांधी फॉरेन सॉइल पे जाते हैं और वो लोकतंत्र के बारे में, इस तरीके की भारत के बारे में बात करते हैं, तो भारत का कितना अपमान होता है। क्या आज इस गलत खबर से, क्या आज भारत का अपमान नहीं हुआ? क्या आज नरेंद्र मोदी के दिल को ठेस नहीं लगी कि एक इतना बड़ा झूठ उनके बारे में फैलाया गया? वो दावेदार हैं या नहीं है, उस पर हम बाद में डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आज भारत की छवि को किस तरीके से जो अपनी ट्रोल आर्मी है, वो खुद जो बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है या आईटी सेल है, आप जिसे जो भी आप उसको नाम देना चाहें, किस तरीके से वो भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। तो ये कहां तक झूठ का तंत्र लेकर जाएगा, और जिस झूठ के तंत्र में आज खबर के चैनल्स भी शामिल हैं, इससे शर्मनाक बात और